आज मैं आपको उस उमर नबी की कहानी सुनाता हूं जो उमर नबी अभी दिल्ली ब्लास्ट का मेन सस्पेक्ट था, जो कार के भीतर एक्सप्लोजिव्स के साथ एक्सप्लोड कर गया, जिसकी बोटियां आवारा कुत्तों को भी नसीब न हुई। इन्वेस्टिगेटरी सोर्सेज से मालूम चलता है कि मोहम्मद उमर नबी एक क्वालिफाइड डॉक्टर था। पुलवामा से इसने अपनी पढ़ाई करी हुई थी। जम्मू कश्मीर के एक हॉस्पिटल में काम भी करा था, लेकिन एक पेशेंट की डेथ हो गई थी इसके हाथों, इसीलिए इसको फिर वहां से हटा दिया गया। फिर फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में इसने एक मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पर ज्वाइन किया और वहां पर अपनी सेवाएं दे रहा था। इसके फैमिली वालों से इन्वेस्टिगेशन में मालूम चला, उन्होंने बताया कि मोहम्मद उमर नबी एक इंट्रोवर्ट था, अपने पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस्ड था और अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहने वाला था। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि आगे चलकर इसने टेलीग्राम पे इस्लामिक टेरर ग्रुप्स को ज्वाइन किया, पाकिस्तान के जेईएम और अन्य आतंकी संगठनों के सरगनाओं के स्पीचेस सुने और तब से धीरे धीरे इसके दिमाग में आतंकी माइंडसेट हुआ। हम इस बात पर नहीं मानते, जो आतंकी होता है, जिसकी सोच पहले से गंदी होती है, वही जाकर ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स में जाकर जुड़ेगा। अन्यथा कोई भी जिसके दिल में 1% भी देशभक्ति होगी, वो किसी भी ऐसे ग्रुप में नहीं जाएगा जहां पर उसके देश के खिलाफत की बात हो रही हो, जहां पर उसके देश के लोगों को तोड़ने की बात हो रही हो। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम चला कि साल था 2018-19 का, जब ये पहली बार टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ता है, उन टेलीग्राम ग्रुप से जिन टेलीग्राम ग्रुप्स में देश के खिलाफत की बात हो रही होती है। जैश ए मोहम्मद के सरगनाओं द्वारा उस ग्रुप को संचालित किया जा रहा था। ये टेलीग्राम चैनल्स और इनक्रिप्टेड फोरम्स इसके इनिशियल ट्रेनिंग का अड्डा बनता है। बहुत जल्द ये इस चीज में बहुत ज्यादा माहिर हो जाता है। चूंकि ये एक पढ़ा लिखा डॉक्टर था, टेक्नोलॉजी को समझने वाला व्यक्ति था, इसीलिए गजवाए हिंद को लेकर जितने भी मटेरियल्स थे उसको सर्कुलेट करना, उसको मैनेज करना, इसी के हाथों ये काम सौंप दिया गया। गजवा हिंद का मोटो इसने फैलाना शुरू किया। गजवा हिंद का मोटो ये कि भारत की भूमि ही एक वो अल्टीमेट बैटल ग्राउंड है जिसको फतेह करके ग्लोबल जिहाद फैलाया जा सकता है। इंटेलिजेंस इनपुट से मालूम चलता है कि मोहम्मद उमर नबी पाकिस्तानी मौलाना जैसे मौलाना अब्दुल रौफ असगर, जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर, इनको अपना आका मानने लगा और इनकी ही सरमन्स को बार बार सुनता और इन जैसे कोई स्पीचों को यूज करता और बाकी लोगों के दिमाग को टेरराइज करने का काम करता और अपने गजवाए हिंद के मोटो को, अपने जैश ए मोहम्मद के मोटो को जस्टिफाई करने का काम करता। धीरे धीरे ये समाज से कटने लगा, भारत के समाज से कटने लगा और सोशल मीडिया के उस दुनिया को, जिस दुनिया को इसने खुद से चुना था, उस दुनिया में ये डूब गया और भारत के दिल्ली को ये हार्ट लैंड ऑफ ऑपरेशन कहता और जिहाद के लिए शहीदी देना ही ग्लोबल रेजोनेंस का काम करेगी, ऐसी मान्यता अपने दिमाग में पालता। इसके साथ जिसको अरेस्ट किया गया है उसका कहना है कि मोहम्मद उमर केवल वर्ड्स में विश्वास नहीं करता था, वो लोगों को अपने एक्शन से समझाना चाहता था और फिदाइन स्टाइल जिस प्रकार से वो फटा, इसका जिक्र वो बार बार किया भी करता था। डिजिटल फॉरेंसिक्स से मालूम चलता है कि ऑनलाइन डोमेन में मोहम्मद उमर नबी एक बहुत ही स्किल्ड ऑपरेटर था। इस आतंकी ने 5 वर्चुअल नंबर्स के जरिए 17 टेलीग्राम चैनल्स को क्रिएट किया और डिलीट किए। ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि इन आईडीज के जरिए ये आउट ऑफ अफगानिस्तान से इंफॉर्मेशन रिसीव करता। सूत्र बताते हैं कि जब ये व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क पकड़ा जाने लगा, जब फरीदाबाद से मुजम्मिल को अरेस्ट किया गया, डॉक्टर आदिल को अरेस्ट किया गया, डॉक्टर शाहीन को अरेस्ट किया गया, तब इसको डर लगा कि कहीं इसका नाम निकलकर सामने ना आ जाए और जिस मकसद को ये पूरा करना चाहता है वो मकसद कहीं अधूरा ना रह जाए। इसने अपने मकसद के लिए अपने कामों को एक्सेलरेट किया और ये जानता था कि भारत के लिए लाल किला कितना महत्वपूर्ण जगह है, जहां से भारत के प्रधानमंत्री अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीचेस को डिलीवर करते हैं और इसीलिए इसने वहां पर जाकर अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस बताते हैं कि जिस Hyundai i20 कार में ये एक्सप्लोड कर गया, फट गया, ये नहीं चाहता था कि ये खुद फटे। ये चाहता था कि कार को उस जगह पर पार्क करके ये रिमोट से फिर उसको ऑपरेट करके फाड़े, लेकिन मिस हैंडलिंग एंड लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज के कारण ये इस चीज को कर नहीं पाया और प्रीमेच्योरली ये बम फट गया। हालांकि इस टॉपिक पे इसके साथ जिसको अरेस्ट किया गया उसकी बातें अलग है। वो कह रहा है कि नहीं, मोहम्मद उमर नबी खुद से एक फिदाइन बना और लोगों में भी ये मैसेज दिया करता था कि इनके मकसद के लिए खुद के जान की परवाह नहीं की जाती। सोर्सेज बताते हैं कि इतना ज्यादा इंडल्ज होने के बावजूद भी ये लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करने से बचता था और कोडिंग के जरिए ही दूसरों से बात किया करता था। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार ऐसे ये ऑनलाइन रेडिकल कंज्यूमर से लोन एक्टिंग एक्सट्रीमिस्ट बनता है। मोहम्मद उमर नबी की ये जर्नी सिक्योरिटी एजेंसीज की चिंता बढ़ाता है। हर एक सोशल मीडिया ग्रुप, हर एक ऐसे व्यक्ति, हर एक ऐसी एक्टिविटीज जो एंटी नेशनल हो, जो देश के खिलाफ एक चरण बढ़ाने जितना हो, उस पर भी लोगों को अब नजर रखना पड़ेगा। चाहे वो छोटा सा पोस्ट हो, किसी कॉलेज के पोडियम से दिया गया भाषण हो, एंटी इंडिया स्लोगन्स हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से दी गई कोई भाषण हो। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और दिल्ली का ये जो व्हाइट कॉलर नेटवर्क पकड़ा गया है, भगवान करे कि इसका अंत हो गया हो, लेकिन अभी भी जैसे रोज के रोज कभी गुजरात एटीएस से 4 लोग पकड़े जाते हैं, कभी महाराष्ट्र से पकड़े जा रहे हैं, कभी झारखंड से पकड़े जा रहे हैं, कभी दिल्ली में ब्लास्ट हो रहा है, ये सारी चीजें चिंता बढ़ाने वाली है और अधिक से अधिक पैनी नजर रखने वाली है। हमें अपने सरकार पर पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है। हमें अपने एजेंसियों पर पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है। थोड़ी पैनी नजर और ऐसी सतर्कता की ये भारत डिमांड करता है। राम राम।